नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। हम बिहार की सीटों की बात करें तो काराकाट लोकसभा सीट जो है इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ जहां काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला है तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी के प्लान के कारण कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव काराकाट से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह लड़ रहे हैं। पवन सिंह ने जब से ये फैसला लिया है तब से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है वो काराकाट सीट की राजनीति जो है वो एक अलग ही राजनीति में देखने को मिल रही है। काराकाट सीट जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। लेकिन आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी के संबोधन के बाद काराकाट लोकसभा का चुनावी जंग चार कोना में बंट चुका है। ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के पक्ष में अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के जुटान के बाद सीपीआईएमएल की उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके पहले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने काराकाट के चुनावी जंग में शामिल होकर न एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को मुश्किल में डाल दिया है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण समय के साथ साथ रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में काराकाट लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा के बीच था, लेकिन भोजपुरी के स्टार गायक पवन सिंह की एंट्री हुई उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई को थोड़ा और कठिन बना दिया गया। काराकाट लोकसभा की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय राह पर आ गया और अब ओवैसी ने काराकाट के एआईएमआईएम के उम्मीदवार प्रियंका भारती को उतार कर खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। सीमन के बाद काराकाट लोकसभा अस्तित्व में आया है, लेकिन अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबली सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की कांति सिंह को 1,05,241 मतों से हराया था। इस चुनाव में जदयू के महाबली सिंह तीसरे नंबर पे थे, उन्हें लगभग 75,000 वोट मिले थे। लेकिन 2019 लोकसभा के चुनाव में जदयू के महाबली सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने रालोसपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को 84,542 मतों से हराया था। तो महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,860 वोट मिले थे। काराकाट में इस बार 18,72,000 से अधिक मतदाताओं अपने मतों का प्रयोग करेंगे। काराकाट यादव और कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहीं सवर्ण और मुस्लिम वोटर्स की यहाँ अच्छी खासी संख्या है। अति पिछड़े में महिला की वोट काफी ज्यादा है। दलित महादलित वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका जो है वो निभाते हैं। इस सीट से कुशवाहा राजद और राजपूत जाति के वोटर ही यहाँ अपनी राजनीतिक साधते रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक करीब 3 लाख यादव मतदाता हैं। 2.5 लाख मुस्लिम कोयरी कुर्मी मिलाकर करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं। राजपूत मतदाता की संख्या करीब 2 लाख है। निषाद में 1.5 लाख और इसके अलावा 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमियार वोटर्स जो हैं वो हैं। तो देख सकते हैं काराकाट लोकसभा सीट जो है वो किस तरीके से अब त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से मुकाबला था, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह आ गए और अब एआईएमआई की पार्टी जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी को उतार दी है। और अब देखना होगा कि काराकाट सीट को लेकर जो लगातार ये बातें हो रही हैं, जो लगातार ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि ये सीट किसके खाते में जाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा।